बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का आज लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपली डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज और एक्सप्रेशन क्रिएटेड बाय वंस इंटेलेक्चुअल। कोई भी पर्सन अपनी अपनी अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए कोई चीज़ को दरियाफ्त करता है, कोई एक्सप्रेशन को, कोई नॉलेज को, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। इट इंक्लूड्स सच थिंग्स एज इन्वेंशंस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इन्वेंशंस आ जाती हैं, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करना, कोई चीज़ बनाना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ट्रेडमार्क्स भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूज़िकल एंड विजुअल वर्क्स एंड इवन सिंपली नो हाउ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं, जो एक इंसान अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए चीज़ें गेट करता है या दरियाफ्त करता है या लिखता है। ठीक है, म्यूज़िकल भी इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि एक इंसान की कोई ना कोई चीज़ उसने दरियाफ्त की है, तो ये उसको कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकता है कि जो चीज़ उसने दरियाफ्त की है तो उसके अलावा कोई उससे यूज़ ना कर सके, या उसके अलावा कोई उसको ये शो ना करवा सके पब्लिकली कि ये उसकी इन्वेंशन है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे मेन जो चीज़ें हैं दो, जो हम अपने टॉपिक्स में ज़्यादातर अब तक पढ़ते भी आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे, कि एक तो है कॉपीराइट और दूसरा है पेटेंट्स। तो इनको आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट और पेटेंट्स क्या चीज़ हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज़ कॉपीराइट? इसका एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे सबसे पहले। कॉपीराइट और ऑथर्स राइट, इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि ये ऑथर्स का राइट मतलब जिस शख्स ने वो चीज़ इन्वेंट की है या लिखी है, कोई बुक है या कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑथर्स का राइट है, उस पर्सन का राइट है। ये इज़ अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। अब जो भी उनका वर्क है उसके ऊपर जो उनके राइट्स बनते हैं उसको डिस्क्राइब करता है कॉपीराइट। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, इसके अंदर बुक्स आ जाती हैं, म्यूज़िक आ जाता है, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड फिल्म्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आते हैं, डेटाबेसेस, एडवर्टीजमेंट्स, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग। तो काफ़ी चीज़ें जो कि इंसान अपने अपने सलाहियतों को यूज़ करते हुए एक अगर क्रिएटर कुछ क्रिएट करता है तो वो उसका वो कॉपीराइट में आ जाएगा। फिर आगे डिस्कस करेंगे। अ कॉपीराइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ राइट्स ऑटोमेटिकली वेस्टेड टू यू वंस यू हैव क्रिएटेड एन ओरिजिनल वर्क। अगर आपने कोई ओरिजिनल वर्क, कोई नई चीज़, कोई ओरिजिनल कोई काम किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ के अगेंस्ट जो कॉपीराइट्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ दीज राइट्स कैन बी यूज्ड एंड लाइसेंस्ड, इट इज़ यूजफुल टू एनालाइज दैम टू अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉपीराइट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो एक बंडल ऑफ स्टिक्स आ जाता है, ठीक है, वेयर ईच स्टिक रिप्रेजेंट अ सेपरेट राइट वेस्टेड टू यू एज द ओनर। अब जो एक स्टिक है, अगर बंडल ऑफ स्टिक है उसके अंदर सपोज करो 10-12 स्टिक्स हैं, तो एक जो उसमें से सेपरेट स्टिक है वो उसका ये राइट, वो एक आपको सूल या हक आपको प्रोवाइड करता है एज एन ऑनर। दीज राइट्स इंक्लूड द राइट टू रिप्रोड्यूस। अब इसके अंदर कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं? रिप्रोड्यूस द वर्क, उसी तरीके का वर्क दोबारा करना। टू प्रिपेयर डेरिवेटिव वर्क, या इससे मिलता जुलता या इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप कोई वर्क और करते हो। टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़, इसकी कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो। टू परफॉर्म द वर्क पब्लिकली, उसी चीज़ को पब्लिकली करते हो, और या पब्लिक को वो चीज़ आपका वर्क जो है वो डिस्प्ले करवाते हो। तो इस तरह के वो ऑनरशिप में आ जाती हैं चीज़ें, ऐसे राइट्स आ जाते हैं जो कि एक ऑनर के पास ही होते हैं, कि वो अपनी दरियाफ्त शुदा चीज़ जो भी उसने सॉफ्टवेयर, इफ़ यू आर एन
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप अगर कोई नई चीज़ बनाते हो तो वो आपके पास ही कॉपीराइट है उसका कि आप उसको किस तरह से पब्लिकली डिस्क्लोज करते हो. As the copyright owner, you have the authority to keep each stick, to transfer them individually to one or more people. अब आप अगर कॉपीराइट ओनर हो, आपके पास होल्ड है उन स्टिक्स का कि आप किस किस को वो देना चाहते हो, वो राइट्स देना चाहते हो कि कोई अगर उसकी कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर ले, अगर आप पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. तो ये आपके पास ये राइट है कि आप सिंगल सिंगल वो डिफरेंट पर्सनस को दो, या कि आप सारे ही सारे राइट्स आप डिफरेंट पर्सनस को ट्रांसफ़र कर सकते हो. और ये हो सकता है अगर आप थ्रू लाइसेंसिंग या असाइनिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग. ये कुछ फॉर्म्स, इसके अंदर कुछ कानूनी कार्रवाई या कुछ असाइनमेंट के तरीके आ जाएंगे कि किस तरह से आप ये सारी चीज़ें उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि कॉपीज़ उस आपके वर्क की कर सकें, डिस्प्ले द वर्क टू पब्लिकली, पब्लिक को वो आपका वर्क शो करवा सकें. द पावर ऑफ कॉपीराइट अलाउ यू टू चूज़ द वे योर वर्क इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक. अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपका जो काम है वो पब्लिक के लिए वो उसे देख सकें या उसे यूज़ कर सकें अपने नेक्स्ट वर्क्स में. नेक्स्ट हम बात करेंगे पेटेंट्स के बारे में. द प्राइमरी गोल ऑफ पेटेंट लॉ इज़ टू एनकरेज इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. अब जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस या इनोवेशन जो हैं उनको कमर्शलाइज किस तरह से करना है, ये पहला गोल है पेटेंट्स का, कि वो लोगों तक पहुँचे और वो हिफाजत या प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही लोगों तक पहुँचे और वो आगे उनको इसी तरीके से यूज़ कर सकें. पेटेंट लॉ incentivizes inventors to publicly disclose their inventions in exchange for certain exclusive rights. अब कुछ खसूसी जो है राइट्स पाने के लिए वो इन्वेंटर्स को, पैटेंट्स जो है वो पेटेंट लॉ जो है वो उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें हौसला अफजाई देता है इन्वेंटर्स को कि आप पब्लिकली अपने वर्क को डिस्क्लोज़ करें. और ये किस तरह से होता है कि पैटेंट्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपनी. द इन्वेंशन, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ. अब पैटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस. अब पैटेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को. जब पैटेंट प्रोटेक्ट करेगा इन्वेंशन को तभी वो आपको ये इस चीज़ का हौसला अफजाई देंगे कि आप अपने काम को पब्लिकली डिस्क्लोज़ करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें. These inventions can include new and useful processes, machines, manufacturers, composition of matter as well as improvement to these. अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यूज़फुल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनको किस तरह से इन्हांस किया है, वो पैटेंट आप उसको पैटेंट करवा सकते हो, इस चीज़ की इन्वेंशन को पैटेंट करवा सकते हो, मशीन्स को करवा सकते हो, मैन्युफैक्चरर्स को करवा सकते हो, कंपोजिशन ऑफ मैटर एज वेल एज इम्प्रूवमेंट टू दीज. तो इन सारी चीज़ों का आप पैटेंट जो है पैटेंट में इन्हें काउंट कर सकते हो. सर्टन कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फॉल विद इन द सब्जेक्ट मैटर प्रोटेक्टेड बाय बोथ पैटेंट्स एंड कॉपीराइट. अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी कंप्यूटर प्रोग्राम्स या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसे क्राइटेरिया में फॉल करती हैं कि जो कि दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट होते हैं, पैटेंट से भी और कॉपीराइट से भी. पैटेंट्स अलग चीज़ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मशीन जैसे मैन्युफैक्चरर्स, तो इसकी जो पैटेंट्स जो हम जब हम करवाते हैं किसी चीज़ का तो वो उसकी नौयत अलग है. कॉपीराइट जिस चीज़ का है वो उसकी नौयत अलग है. लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम्स या और भी काफ़ी चीज़ें इस क्राइटेरिया में आ सकती हैं कि जिसका हम पैटेंट भी करवाएं और कॉपीराइट्स भी हों उसके. अब जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके दोनों चीज़ें, जिसकी कॉपीराइट भी और पैटेंट्स भी हों, तो वो क्या करेगा, उसमें किस तरह से वर्क करेगा. In this respect, the patent system complements copyright protection by providing protection for functional aspect of the software, which are not protected by copyright. अब copyright के अंदर functional aspects जो हैं सॉफ्टवेयर के वो protected नहीं हैं, तो लेकिन patents के थ्रू वो functional rights को, functional aspects को वो protect करेगा. तो ऐसा समझ लें कि जो कॉपीराइट जो चीज़ नहीं करता वो करेगा पैटेंट, और जो पैटेंट जिस चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं करता वो उस चीज़ की प्रोटेक्शन करेगा कॉपीराइट. अनलाइक विद कॉपीराइट प्रोटेक्शन, टू गेट
patent protection, one must first apply for and be granted a patent from a patent and trademark office. अब patent और trademark office किसी भी कंट्री का जो है वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें पेटेंट लॉ को अप्रूव कराना पड़ेगा, अपनी चीज़ अपनी इन्वेंशन को दिखाते हुए उसको मद्देनज़र रखवा के उसको उसकी प्रोटेक्शन गेट करनी पड़ेगी, जबकि कॉपीराइट के अंदर हमें कोई कहीं से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी. Unlike the copyright registration process, the patent application process is expensive. अब कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था वो तो बिल्कुल बेसिक सा था, लेकिन जो पेटेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस वो एक्सपेंसिव है, कम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग एंड जनरली शुड नॉट बी अटेम्प्टेड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पेटेंट अटॉर्नी एंड एजेंट. और ये किसी ऐसे एजेंट जो कि पहले से ऐसे काम कर रहे होते हैं उनकी मदद के बगैर ये करवाना मुश्किल है. तो ये हमारे जो इनोवेशन या आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स. आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई है कॉपीराइट्स और पेटेंट्स क्या होते हैं. तो इनमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रेडमार्क्स बताऊंगा जो कि एक अलग काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा मैं इन तीनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.